अगर आप भी उनमें से हैं जो अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके फाइल किए गए रिटर्न पर बनने वाला रिफंड आपको कब मिलेगा, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर अप्रैल में रिटर्न फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को कितने समय बाद अपना रिफंड मिलता है। आखिर रिफंड की प्रोसेसिंग कब शुरू होती है और अपने रिफंड का स्टेटस कैसे देखा जा सकता है। आइए इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल ज़्यादातर टैक्स पेयर्स हर साल इसी उम्मीद में होते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका रिफंड उनके अकाउंट में आ जाए। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिफंड तब बनता है जब आपका पैसा टैक्स के तौर पर काट लिया जाता है, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते समय अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो इनकम टैक्स आपके काटे पैसे को रिफंड के तौर पर वापस कर देता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि सरकार आपसे टीडीएस के तौर पर ज़्यादा टैक्स काट लेती है, लेकिन जब अपने आईटीआर में अपनी वास्तविक कमाई और इन्वेस्टमेंट जैसे आंकड़े दिखाए जाते हैं तो आपका टैक्स कम बनता है। ऐसे में काटे गए टैक्स और आप पर बनने वाले टैक्स का अंतर आपको रिफंड के तौर पर वापस कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया है और वह आपके एक्चुअल टैक्स लायबिलिटीज से ज़्यादा है तो उसे भी रिटर्न फाइल करके वापस लिया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग कब शुरू होती है। दरअसल रिफंड प्रोसेसिंग तभी शुरू हो जाती है जब टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करने के बाद अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कर देते हैं। आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो उसको वैलिडेट नहीं माना जाता। ई-वेरीफाई होने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट के अनुसार नॉर्मली टैक्स रिफंड को अकाउंट में क्रेडिट होने में मैक्सिमम 4 से 5 हफ्तों का समय लगता है। अगर इस समय के अंदर रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आता तो माना जा सकता है कि आपकी तरफ से फाइल आईटीआर में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है और आपने आईटीआर फाइल करते समय सही जानकारी नहीं भरी है। इसे चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित किसी भी ईमेल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं जो आपके रिफंड के बारे में मैसेज या मेल के द्वारा भेजा जाता है, या फिर आप इनकम टैक्स साइट पर जाकर भी आईटीआर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होता है और अपनी यूजर आईडी पासवर्ड भरकर लॉगिन करना होता है। लॉगिन होने के बाद माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके आप रिफंड या डिमांड स्टेटस पर जा सकते हैं, जहां आपको आपके रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा। आप यह भी देख सकते हैं कि रिफंड का प्रोसेस किस स्टेज पर है और रिफंड कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए भी रिफंड का स्टेटस बताता है। अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है तो आपको इसकी जानकारी मैसेज या ईमेल के जरिए दे दी जाती है, और यदि रिफंड के बारे में कोई समस्या या गड़बड़ी है तब भी डिपार्टमेंट के द्वारा ईमेल पर जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा अगर आपको रिफंड का स्टेटस जानने में कोई समस्या आ रही है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप रिफंड के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। साथ ही आप बिजनेस की, ब्रेकिंग और पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।